नमस्कार। आज के बाल संस्कार अभियान में जो कहानी है, एक विशेष कहानी है। इस कहानी में जो पात्र हैं, 2 पात्र हैं, दोनों ही एक गुरु के शिष्य रहते हैं और गुरुदेव उन दोनों के जीवन का एक दृष्टांत साथ में बाँध देते हैं कि दोनों ही शिष्य उनके एक साथ मुक्त होंगे। एक शिष्य ज्ञान ध्यान में तीव्र होता है, दूसरा शिष्य सांसारिक व्यवहार में तीव्र होता है। दोनों ही अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके चले आते हैं। ज्ञानी शिष्य कहता है कि भाई चलते हैं, अपन मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति व्यवहारिक रहता है, सांसारिक व्यवहार का रहता है, वो कहता है कि भाई मैं चाहता हूं कि संसार के कुछ सुख और वैभव को देखा जाए। दोनों अपनी अपनी दिशा चले जाते हैं। एक शिष्य तो जाकर के किसी तीर्थ क्षेत्र में बस जाता है और दूसरा शिष्य एक स्थान पर पहुंचता है। वहां पर देखता है कि कृषक जो अपनी खेत की मेड़ पे पड़ा हुआ है बेहोश है। वो शिष्य जाता है, उसको पानी पिलाता है, उठाता है। कृषक उसको अपने साथ रख लेता है। कुछ दिनों के बाद में वो किसान जब सोचता है कि मेरा तो कोई पुत्र नहीं है, एक पुत्री है, क्यों ना इसे ही मैं अपनी पुत्री का हाथ दे दूं, और उसे अपनी पुत्री का हाथ दे देता है। थोड़े समय के बाद कृषक और उसकी पत्नी दोनों ही इस संसार से विदा हो जाते हैं। तब वो भी अपने जीवन में व्यस्त हो जाता है। उसी समय पे वो जो गुरु भाई रहता है वो आता है और कहता है कि भाई तू यहाँ पे रहने लगा है, अब तूने संसार के कुछ सुख देख लिए हैं, चल अपन मुक्ति की तैयारी कर लेते हैं। तब वो कहता है कि भाई मैंने तो अभी अभी दाम्पत्य जीवन शुरू करा है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, फिर कभी देखेंगे। कुछ साल के बाद में जब फिर से वो आता है तब फिर यही बात होती है। उस समय कहता है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनकी शादी ब्याह करना है, मकान भी बांधना है। ऐसा कहकर वो समय भी टाल देता है। थोड़ा और समय होता है तो क्या देखते हैं कि जब उस घर पे वो पहुंचता है ज्ञानी मित्र, तो जा करके देखता है कि अब वो कृषाण तो है नहीं, उसके बच्चे हैं। विचार करता है कि गुरुदेव ने तो मेरी और इसकी मुक्ति एक साथ बांधी थी, फिर ये कहाँ गया। ध्यान करता है, बच्चे उसको जानते हैं। वहां पर रात भर रुकता है तो क्या देखता है कि ध्यान में उसे पता चलता है कि जो किसान था वो कुत्ता बन गया है। रात को बुलाता है उसको, कुत्ते से बात करता है। पुराना ज्ञान होता है, पुराना धर्म होता है, तो उस बात को कुत्ता समझ पाता है। लेकिन कुत्ते का जो कहना होता है वो ये होता है कि अभी भी घर बना है और बच्चों के बच्चे छोटे छोटे हैं, इधर उधर के जानवर आ जाते हैं, घर में चारों तरफ से कोई बाउंड्री वाल नहीं है, ये बन जाए उसके बाद देखेंगे। थोड़े समय के बाद में वो चला जाता है और फिर एक बार जब पलट करके आता है तो क्या देखता है कि अब तो कुत्ता भी नहीं है। फिर रात रुकना होता है उसका, और रात रुक करके वो देखता है कि एक सांप है जो तिजोरी पे बैठा हुआ है। बच्चों से पूछता है कि कोई सांप है क्या तुम्हारे घर में, तो वो बताता है कि हाँ एक सांप है, वो तिजोरी पे बैठता है। तिजोरी पे बैठे हुए सांप से बात करता है। सांप उस समय भी मना कर देता है कि बच्चों के धन की व्यवस्था करना है, संभाल के रखना है। 2-4 साल के बाद में जब देखता है कि अब तो शायद इसको अकल आ गई होगी, आता है, देखता है तो क्या देखता है कि सांप तो एक कोठरी में बंद है, ऊपर से टोकनी रखी हुई है, उसी में उसको कुछ खाना पीना दे देते हैं, घर छोड़कर जाता नहीं है। अब उस सांप से बात करता है और कहता है कि भाई चल, तेरी और मेरी मुक्ति गुरुदेव ने साथ में लिखी थी और मेरा शरीर भी अब जीर्ण होने लगा है, ना जाने अगले जन्म में कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो वो सांप उस समय कहता है कि चलो ठीक है, मुझे भी बहुत परेशानियां और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, मैं चलता हूँ। दोनों ही साथ में गए, किसी स्थान में ध्यान और मुक्ति के लिए जतन करा और मुक्त हुए। संसार में बहुत कम ऐसी आत्माएं होती हैं जिसको इस प्रकार की दो वाली स्थिति बन पाती है कि कहीं पर एक के साथ दूसरे की मुक्ति हो। इस तरह के कुछ सोल होते हैं, कुछ आत्माएं होती हैं। वो आत्माएं अपने आप इस संसार का एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए अपने आप को 2 भागों में विभाजित कर लेती हैं और 2 रूपों से संसार से जल्दी एक्सपीरियंस लेती हैं। उसको कहते हैं सोल। कांटेक्ट हो जाता है और 2 रूपों में बट करके जब वो दोनों आत्माएं मिलती है तब जाकर उनकी मुक्ति होती है। इसको अंग्रेजी भाषा में ट्विन फ्लेम भी कहते हैं। इस तरह की कई चीजें होती है, लेकिन वास्तव में इस प्रकार की कुछ बातें होती है, कई बार गुरु के द्वारा और कई बार खुद के सोल कांटेक्ट के द्वारा इस प्रकार के कर्म हो जाते हैं।
तो इस तरह के जब भी कर्म होते हैं तो उनमें से एक आत्मा अवेकन हो जाती है, वो उस चीजों को पहचान लेती है। तो ऐसे कई अवसर आते हैं जब एक की मुक्ति दूसरे के साथ बंधी हो। आज के बाल संस्कार अभियान में इतना ही। वंदे मातरम।